हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी स्टार्ट बाय डाइटिशियन सुरुचि। कैसे हैं आप सब? सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू लूज वेट वाइल हैविंग समथिंग विद पोर्शन कंट्रोल। आज हम बात करेंगे पोर्शन कंट्रोल की टेक्निक के बारे में। मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं बता रही हूँ, कोई डाइट चार्ट नहीं बता रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप खुद ही कुछ एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से पोर्शन कंट्रोल करते हुए अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो पोर्शन कंट्रोल की टेक्निक है, इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे कि आपको कितना खाना है और क्या खाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ आज वीडियो में सीखेंगे। पोर्शन कंट्रोल जो है एक बहुत ही सक्सेस की है वेट लूज़ में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। क्या करते हैं लोग, जब आप डाइट पे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं। लाइक लोग कार्ब्स से बहुत डरते हैं, लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं, लोग फैट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। आज हम अब इस वीडियो में यही सीखेंगे कि सभी फूड ग्रुप्स को खाते हुए आप न्यूट्रिशन भी लेंगे और वेट लूज़ भी करेंगे। हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं। नंबर 1, that is carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy. इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। इसको ये आपका एनिमी नहीं है, आपने इसको बंद नहीं करना है, बट आपने इसको किस फॉर्म में खाना है और कितना खाना है, बस ये ध्यान रखना है। इस अब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स में आपके क्या क्या आते हैं, इसमें रोटी, चावल, आलू, ब्रेड, पास्ता, किनुआ, ओट्स, ये पोटैटो, आलू जो है, ये आपके सभी आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप में। ठीक है, जो लोग डाइट्स पे होते हैं कई बार वो बिल्कुल सब कुछ बंद कर देते हैं। नहीं, ये आपका स्टेपल फूड है, आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक बंद नहीं कर सकते हैं। ये विटामिन बी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपका एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो आपने बस ध्यान ये रखना है कि आपने कितने पोर्शंस अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आप जो है विमेंस के लिए जो होता है वो है 5 to 6 पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे, एंड मैंस के लिए है 7 to 8 पोर्शंस पर डे। विमेंस की कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है और मैंस की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंस और वुमेंस की जो है पोर्शन कंट्रोल में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब एक पोर्शन का मतलब है एक हथेली के जितना, एक फिस्ट इज इक्वल टू 1 पोर्शन। आपका जो 30 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स कुछ भी आप लेंगे वो एक पोर्शन में आएगा। जैसे आपकी एक रोटी है वो एक पोर्शन है, थोड़ी छोटी बनाए सीडी की शेप में। आपका राइस है 30 ग्राम्स, वो आपका 1 पोर्शन में है। आपकी एक ब्रेड है वो आपका 1 पोर्शन है। तो जो भी आप खा रहे हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पोर्शन कंट्रोल उसमें हो, आप ओवरडू नहीं करेंगे और रिस्ट्रिक्ट भी किसी चीज़ को हम नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, उसके बाद है नाउ जो है सेकंड फूड ग्रुप इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऑलराइट, ये सभी को पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फुली लोडेड विद विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपने इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड डेली करना है। वेजिटेबल्स तो आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं, जितना मन चाहे खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, सैलड्स बना के खा सकते हैं, स्टीम्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ऑलराइट, ये आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऑलराइट, ये आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को, जो आपके बैड बैक्टीरियाज होते हैं सॉरी, उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी से उनको निकालने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, अब है पोर्शन कंट्रोल। आपको वेजिटेबल्स तो आप जितनी मर्जी खा सकते हैं, बट 3 to 5 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन इंक्लूड इनटू योर डेली डाइट, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, चाहे वो सैलेड फॉर्म में हो, चाहे वो स्टीम्ड वेज, चाहे वो पकी हुई सब्जियां हो।
अब पकी हुई सब्जियां हैं तो आपने उसमें ऑयल का क्वांटिटी का ध्यान रखना है, उसमें कम डालें, ये हम बाद में बात करेंगे जब ऑयल फूड ग्रुप का बात आएगी। ऑलराइट, एंड फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट हैं आपने उनको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना है, चाहे वो मैंगो है, चाहे वो बनाना है, चाहे वो और कोई फ्रूट है। डोंट अफ्रेड ऑफ ईटिंग ऑल दीज फ्रूट, दे आर वेरी लोडेड विद न्यूट्रिशन। ठीक है, जो आप सीज़न में फल आता है वो आप उसको ज़रूर इंक्लूड करें, बट ये है कि उसको कितना खाएं, 2 to 3 पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया, और कब खाएं। आप अर्ली मॉर्निंग उसको ले सकते हैं, सुबह उठते ही कोई भी फ्रेश फ्रूट, या 11 बजे का जो स्नैक का टाइम होता है उसमें आप कोई भी 1 फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कम्स टू अनदर फ्रूट ग्रुप, दैट इज़ प्रोटीन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी important group of your डाइट। ऑलराइट, ये आपकी सेल स्ट्रक्चर के लिए या आपके मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी मसल रिपेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो उनकी मसल रिपेयरिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें लेंटिल्स हैं, दालें हैं, नॉनवेज है, एग्स हैं, आपके फ़िश हैं, आपका काला चना, वाइट चना, राजमा, आपका सोयाबीन, टोफू, पनीर, ये सब इसी में आपके प्रोटीन पोर्शन में आता है, प्रोटीन ग्रुप में आता है। अब आप पोर्शन कंट्रोल की बात करें तो मेंस के लिए 3 एंड वुमेंस के लिए 2 to 3 पोर्शन इज़ गुड। ऑलराइट, और अगर आप बात करते हैं कि कितना लेना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक मुट्ठी जो है आपका 1 फीस्ट इज इक्वल टू 1 पोर्शन। तो आप जब भी आप अपना डाइट प्लान करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से फूड ग्रुप कितने कितने पोर्शन में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद है अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की। नाउ नेक्स्ट फूड ग्रुप इज़ आवर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये सभी को पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, आपकी बोन डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसमें दूध है, दही है, योगर्ट्स है, पनीर है, चीज़ है। अब हम पोर्शन की बात करें तो 200 ml ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1 पोर्शन, बट इट शुड बी स्किम मिल्क। वही है, अगर हम बच्चों की बात करें तो इट शुड बी इन फैट फुल क्रीम मिल्क। ऑलराइट, और जो अगर हम अडल्ट्स की बात करेंगे, अगर आप वेट लूज पे हैं तो आप स्किम मिल्क ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं। और 5 टेबल स्पून इक्वल टू 1 पोर्शन ऑफ दही आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ऑलराइट, तो बल्कि मैं ये कहूँगी कि प्रोटीन का आपका जो आपके मील में एक सोर्स प्रोटीन का एवरी मील होना ही चाहिए। जैसे 3 लार्ज मील है उनमें एक सोर्स प्रोटीन का होना ही चाहिए, चाहे वो दही हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो दूध हो, कुछ भी हो, एक पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर होना चाहिए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट नाउ कम्स टू योर फैट्स एंड ऑयल्स। अब लोग जब आप कोई डाइट स्टार्ट करते हैं तो फैट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं लोग, तो दैट इज़ रॉन्ग। फैट्स आर नॉट आवर एनिमीज, दे आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी लुब्रिकेशन, या आपकी बॉडी को कुशन करते हैं, आपकी ऑर्गन्स को सेफ रखते हैं किसी भी तरह की डैमेज से, या आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देते हैं। कई फैट्स हार्ट के लिए अच्छे हैं, कई नर्व फंक्शंस के लिए अच्छे हैं। तो आपने बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा फैट कहाँ से, कौन सा सोर्सेज लेना है और कितना अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ऑलराइट, चाहे वो कोई भी ऑयल है, घी है, आपका ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। ऑलराइट, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 1 पोर्शन। ठीक है, तो आपने देखना ये है कि आपने पूरे दिन में 2 to 3 टीस्पून अपनी डाइट में इसको अपना पोर्शन कंट्रोल करके अपनी डाइट मेंटेन करनी है, ओवरडू नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है अब ये आपको अब समझ आ गई। नाउ अंडरस्टैंड आपने ये करना है कि जितने भी 5 फूड ग्रुप्स हैं आपने उसको ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट खुद ही बनानी है। आजकल क्या है कि यूट्यूब से फ्लडेड विद मैनी डाइट्स, लोगों ने अपने अब वेट कम करके डाइट्स अपनी फेसबुक पे, उस पे यूट्यूब पे और गूगल पे डाली हुई हैं। तो बट मैं आपको ये अंडरस्टैंड कराना चाहती हूँ, इट विल वर्क फॉर एवरीवन। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके अपनी डाइट को बनाएंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और वेट लूज़ भी करेंगे। ऑलराइट, अब यूट्यूब से आप वेट लूज़ करते हैं किसी डाइट से, तो आपको अपनी ये कॉमन सेंस लगानी है कि सब, एक तो सबकी बॉडी टाइप अलग है,
सबका BMR अलग है, सबकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है, तो कोई भी डाइट ऐसा नहीं है जो उनको सूट करती है वो आप ही को सूट करे, ठीक है। तो ब्लाइंडली डोंट बिलीव ऑन यूट्यूबर्स डाइट, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, अपनी बॉडी को लर्न कीजिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा न्यूट्रिशन कहाँ से चाहिए, ठीक है। फूड से डरना नहीं है, बस एक राइट अमाउंट में आप अगर कोई भी चीज़ आप खाएंगे दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, ऑलराइट। तो अगर आपको कोई अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, लाइक आपको PCOD, थायराइड, कोई मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़ या सोशल कुछ स्टेटस, आपका कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है किसी भी बीमारी की, अगर आप इस कंडीशन में आपको लगता है कि मुझे किसी डाइटिशियन की हेल्प लेनी चाहिए, तो आई विल सजेस्ट टू जस्ट गो टू सर्टिफाइड डाइटिशियन ओनली, क्योंकि वो ही आपकी जो हर चीज़ को ध्यान में रख के आपको एक सही डाइट प्लान दे सकती है, ऑलराइट। सो बस एट द एंड यही मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं यूट्यूब से डाइट फॉलो करके, वो डेफिनेटली वेट तो लूज़ करते ही हैं, बट वो क्या करते हैं साथ के साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है आपकी, और अलग अलग डिजीज़ को भी उनकी बॉडी कैच कर लेती है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, होप यू विल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अपना खुद का डाइट प्लान बनाइए विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑलराइट। So see you again with another useful topic. Till then, take care. Bye bye.